और गुरु माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुरु जी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। और निवारण कीजिए स्वामी हुआ उसे अंजान में भूल हो गई। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, उसे माफ कर दीजिए। राजन, तू हमसे माफी मांग रहा है ना? क्यों नहीं मुंडाज? तो हमारे भी बात कान खोलकर सुन। आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं हम। और खाता अगर आप मेरी आपका दिया हुआ शराब नहीं वापस लेते तो आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के जान दे देंगे मुझे। इसलिए या भगवान, हम तो एक संत हैं। संत को तो शांत होना चाहिए। हमने क्रोध में आकर राजन को बहुत बड़ा श्राप दे दिया। राजन, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापिस नहीं ले सकता, लेकिन हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं राजन। वो कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय महाराज? उपाय ये है राजन कि तुम यहां से जाकर अपने राजमहल में जाओ और राजमहल में जाकर 12 घंटे के अंदर अपना राज सिंहासन छोड़कर किसी घोर जंगल में जाकर राम की भजन करोगे, वो भी 12 वर्ष। यदि तुमने 12 घंटे के अंदर अपना राज सिंहासन नहीं छोड़ा तो सोच लो तुम्हारा देख राजन, वो शेर आ रहा है। देख गुरु जी कह रहे हैं कि शेर आ रहा है। इधर से आ रहा है न तो शेर दिखाई दे रहा है बाबा जी। बाबा जी। राजन
लेकिन बाबा जी कहाँ थे? बाबा पिलानी राजन कहते हैं जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है उसे मिटने वाला इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं है। राजन शायद आपकी तकदीर में यही लिखा है। आओ हम यही से राजमहल वापस चलते हैं। आइए राजन। महामंत्री विक्रम सिंह और दरबारियों, आज मेरे सारे परिवार को, पूरे परिवार को मेरे सामने बुलाया जाए। इसी वक्त राज दरबार से शुभ राज नहीं जाओ। बड़े राजकुमार अजय बाबू, छोटे राजकुमार विजय बाबू, बेटी पिंकी व बहू रानी को दरबार में पेश किया जाए। जाओ। क्या बात है, आपने बोले बेटा? और डुब डुब दे सदा रहे। देता तुम
क्या हुआ? तुम्हें मेरी बेटी का बड़े भैया यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर पिंकी तो ठीक ठाक है, अच्छी है, आखिर पिंकी को क्या हुआ है? मुन्ना, पता नहीं क्यों पिताश्री बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, कुछ बताते नहीं है। मुन्ना पूछ, शायद तुझे ही पिताश्री बता दे। बड़े भैया मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर आज पिताश्री को हो क्या गया है, क्यों इतनी बड़की बड़की बातें कर रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं? अगर पूछना चाहते हो और जिद करते हो तो आज मैं सब कुछ बता दूंगा। पिताश्री आखिर यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और पहले जैसे सबको बुझा रहे हो, आखिर बात क्या है? हम और मंत्री और सरकारी जंगल में शिकार खेलने गए। हाँ, और घोर जंगल में हम शिकार करते अचानक एक यमराज उसी जंगल में अचानक मेरे घोड़े का चाप उनमें हवा में कर दिया। उन्होंने मुझे शराब दे दिया है बेटा। राजन अगर तू 12 घंटे में राज दरबार में ठहरेगा तो तेरा सर इसलिए हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए यही एक मकसद है और इस राशि गठन को छोड़कर हमें 12 वर्ष बनने का विचार करना है। पिताश्री, ये राज के भाषण छोड़कर और इस परिवार को छोड़कर आप 12 वर्ष के लिए बनने की तपस्या करने जाएंगे? हाँ बेटा, अगर 12 घंटे के अंदर अपना राजमहल नहीं छोड़ा तो हमारा राजमहल तहस नहस हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं, इसलिए पिताश्री अगर आज हम लोगों को छोड़कर 12 वर्ष के लिए बनने की तपस्या करने चले जाएंगे तो कौन संभालेगा इस राज को, कौन संभालेगा इस तख्त और ताज को, कौन संभालेगा इस रियाया को पिताश्री, और कौन संभालेगा इस परिवार को? चला जाएगा बेटा संभालेगा और खूब अच्छी तरीके से संभालेगा। इस तख्त और ताज को संभालेगा मेरा बेटा। मैं पिताश्री, मैं तो राजनीति के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो कैसे इस रात को, इस ताज और तख्त को संभाल पाऊंगा मैं? कैसे संभाल पाऊंगा? तुम चिंता मत करो,
राजनीति के बारे में महामंत्री विक्रम सिंह तुम्हारे साथ रहेंगे। जी मैं हूँ ना तुम्हारे। अभी अभी आप तारा को ब्याह कर लाए हैं। अभी इसके हाथों की मेहंदी तक भी नहीं छूटी और आप पिताश्री आज तो कहा करते थे कि बेटा अजय तुम्हारा जिस वक्त राज तिलक होगा राज में दान कटवाया जाएगा, खुशी की शहनाइयां बजेगी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बेटा? ऊपर वाले को मंजूर नहीं है ना। और अगर नहीं जाता तो मेरा ये परिवार और मेरा ये राज सिंहासन नहीं हो जाएगा बेटा। मेरे सही पोशाक उतार कर मेरे बेटे अजय को पहनाया जाए और इनके ताई को ताक उतार कर बड़े राजकुमार अजय बाबू को पिलाया जाए। आज महाराज अपने हाथों से आपका राज तिलक करेंगे। तुम्हारी सेवा करेंगे।
परीक्षा तो हरिचंद की दी गई थी, हमसे तो केवल ये दिया है। हाँ बेटा, ये पिंकी को संभालो बेटे। मेरी पूजा, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है तो हम आप लोगों से और ये मेरी याद है। आपको पालना मंत्री है राजन, उन्नीस इस राज का राजा नियुक्त कर दिया गया हूँ। हाँ राजन, मैं एक नगर का राजा होकर भी आपके हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मुझे राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरे राज की और मेरे इस परिवार की आप ये क्या करेंगे कि आपके परिवार की लाज मेरे हाथ में है? राजन, आप ये कैसे सोच लिए कि आपका ही परिवार है? नहीं राजन, नहीं, ये आपका ही परिवार नहीं, बल्कि ये मेरा भी परिवार है। आज सदियों से हम यहाँ मंत्री के पद पर विजिट करके आ रहा हूँ। मैंने आपका नमक खाया। राजन, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके साथ नमक खराबी नहीं कर सकता। क्या हुआ है मेरे लिए? मंत्री भाई, तुम्हारे नए राजा का हुक्म है कि हमारे पिताश्री जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ सुरक्षित उन्हें पहुँचा के शीघ्र ही राज दरबार आओ। आपका हुक्म शराखों पर, आपके हुक्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हमारे पुराने राजा जहाँ भी जाना चाहेंगे हम उन्हें वहाँ छोड़कर शीघ्र ही राज दरबार आए।